क्रोएशिया दौरे में पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत हुआ। क्रोएशिया के पीएम और राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, फार्मा, एग्रीकल्चर जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कोई भी ताकत दिखाई हो भारत की। मोदी साहब ये कर रहे हैं और आप खुद समझदार पत्रकार हैं, आप खुद बताएं। बाहर जाके उसने कह दिया जनाब ये लें ट्वीट, मैंने सीज फायर करा दिया। वो कहते नहीं साड़ी सुलह इन्हें को नहीं कराई, ये नहीं इनका कोई किरदार नहीं है, नहीं इनका कोई किरदार नहीं है। फंस गए हैं। जो है वो इंडिया की तरफ से इसको ना की गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ना तो किसी की बात ना मानी है, ना ही हमने किसी के कहने पर सीज फायर किया है और जंग खत्म की है, बल्कि हमने खुद से किया जो भी किया और आइंदा भी हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि आप G7 की मीटिंग जो कनाडा में अटेंड कर रहे हैं उसके बाद आपको यूएसए आना है, लेकिन मोदी ने कहा है कि मैं आपके पास यूएसए नहीं आने वाला हूं। और जो मेडिएशन के क्लेम्स थे वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि इंडो पाक वॉर से आप दूर रहें तो बेहतर है। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रांग लीडरशिप होना, यह है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। एशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात वहां के पीएम से हुई, जिस बीच भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये क्रोएशिया की ये तो फुटमैट बन जाते थे अमेरिकन व्हाइट हाउस के बाहर कि भैया आप पैर साफ कर कर आगे चली आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की इज्जत खराब हो रही है, की फर्क पड़ता है। पैसे लेने जाते थे, पैसे मिल जाते थे इनके अपने एनजीओ के अंदर। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और ये बोला कि भाई आप जब कनाडा से वापस जा रहे हैं, जाते जाते मुझे यूएसए के व्हाइट हाउस में मुझे मिलते जाना। मोदी जी ने बोला पीछे हट यार, टाइम नहीं है मेरे पास और बढ़िया एंगेजमेंट्स है, तेरा क्या पता है, अभी तूने फोन करके बुला लिया, पता लगे जब मैं व्हाइट हाउस गया तो भूल गया कि मैंने बुलाया भी था और वहां पर किसी और को बुला के बैठा हो। तो मोदी जी ने बोला तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रांग लीडरशिप होना, यह है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पता लगा है भिखारिस्तान का एक आदमी आज फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में, वहां पहुंच गया। पहले तो बिन बुलाए पहुंचा है अमेरिका में और वहां पर जाकर वो गया भी इसी प्लेन के अंदर बैठकर है। इसी के ऊपर देखिए, आपको याद होगा इनका कोई आदमी चंद्रमा पे गया था इसी के ऊपर बैठकर, उसके बाद पूरे दुनिया का यानी कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इसी प्लेन के ऊपर बैठ के लगा लिया था। मुनीर भी उसी पे गया है अमेरिका के अंदर। ये डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत के बीच। सर अब लंच पे जो बुलाया गया है तो जाहिर है वो जैसे कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच, तो क्या उसमें आपके ख्याल से अमेरिका कोई डिमांड करेगा पाकिस्तान से, जैसे पहले अफगानिस्तान के साथ हमने सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, वो जो आप हमेशा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग, क्या इधर भी कोई किसी किस्म की कोई डिमांड आ सकती है पाकिस्तान को कि कोई एयर बेसेस दे दें, कोई जगह दे दें? इसी दहशतगर्दी की जंग की वजह से तो ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है कि ये हमारे साथ काम करते हैं। अगले दिन अमेरिका के जो सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरेला ने क्या कहा है कि हम उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द हैं उनको पकड़ते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे जो मूवमेंट हो रही होती है वो बड़ा नटोरियस इलाका है, वहां पे चीजें नहीं है, तो हम उन्हें कहते हैं वो बंदे पकड़ते हैं। तो वो तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकन्स आर ऑलवेज थैंकफुल टू पाकिस्तान। देखिए द क्वेश्चन, अभी मैं जनरल अता हसनैन की जो डिस्कशन एक एनडीटीवी जिसका आप भी शो से पहले जिक्र कर रही थी, जनरल अता क्या कह रहे थे
कि एक इंडियन जनरल खड़ा होता है, एक पाकिस्तानी जनरल खड़ा होता है, तो अमेरिकन जब जनरल मिलने आता है तो वो पाकिस्तानी जनरल से पहले हाथ मिलाता है, हमारे से बाद मिलाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंडियन जनरल के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंडियन जनरल कांट डू एनीथिंग, उसने तो करने ही कुछ नहीं है। उसको तो जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुक्म आना है। देखिए, ये इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंस है। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, गलत है, सही है, जो भी है, इंडिया के अंदर फौज को के हाथ बंधे होते हैं। वो कहते हैं जो हमें हुक्म मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर फौज फैसला करती है। So there is always a difference. So उनको सर गलत है ना सर, ये फैसला क्यों करते हैं? फैसले तो गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है सर? सिविलियन गवर्नमेंट जो बैठी है। मैं दोबारा एक्सप्लेन। मैं डिफेंस मैटर के रिलेटेड, जब मैं डिफेंस मैटर्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, डिफेंस इश्यूज के बारे में, कि अगर फॉर एग्जांपल उनको पूछना नहीं पड़ता, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब तो हर मामले में, हमारे पंजाबी में कहते हैं, निन्नो लेते हैं ना। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब कहा जाता था विश्व गुरु है, तो क्या क्या सोचते थे भाई, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया इजराइल और ईरान वॉर में, उसको कॉपी कर रहे। दैट इज हाउ यू बिकम द टीचर गुरु। तो अभी मोदी का बड़ा मजाक उड़ाते थे, फ्लाइट मोड में रहते ये वो कांग्रेस तब नाचने लग जाती थी अगर इन्विटेशन आ जाए अमेरिका का, ठीक, डिक्लेयर करना छोड़ो, आ गई वो खत मिल गया, इनवाइट मिल गया। जो हालत मुनीर की हो रही है ना इस समय, तुमने खाने पे बुलाया। अभी मोदी क्या कहते हैं, अच्छा आपने बुलाया लेकिन आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करिए आप फुर्सत पाके आ जाइएगा। एंड के मोदी जी, तो ये फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स टू दिस एवरीथिंग हैज चेंज्ड। ओके, अभी इस चीज को बहुत धीरे धीरे अच्छी तरीके से हमारे विक्रम मिश्री जी ने इसको समझाया है कि किस तरीके से हमने अपनी बात रखी। 2 ऑब्जेक्शन है हमारे में। एक तो टाइम नहीं था, वो ठीक है, टाइम वैसे निकल आता है, लेकिन पहली चीज कि आप पाकिस्तान को बुला रहे, आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच के लिए आ रहा है, फिर हम क्यों जाए? हमारी जो कांग्रेस है इन हाउस क्या कहेगी, पहले मुनीर को सम्मानित किया फिर मोदी पूछे, ये नाटक शुरू हो गया पे। दूसरी चीज, आपने ये क्यों कहा कि आपने समझौता कराया है और आपने ट्रेड डील दे करके युद्ध